आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते क्या है। तो शेयर मार्केट की जो नई कंपनियां होती है 150 के बाद की, ये नई कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब नई और इमर्जिंग कंपनियों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाता है। अगर ये म्यूचुअल फंड मार्केट अच्छा रहा तो अच्छे खासे रिटर्न्स लाकर आपको दे सकता है, वरना ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तभी इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। अगर आप कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपीज़, और अगर एक्सिस में करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। लमसम अमाउंट दोनों में 5000 रुपीज़ सेम है। कौन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.64% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो कौन का एक्सपांस रेशियो 0.64% है, जबकि एक्सिस का एक्सपांस रेशियो 0.55% है। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मार्केट अच्छा रहा तो NAV की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, मार्केट में डाउनफॉल आएगा तो NAV की वैल्यू कम होगी। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपीज़ की SIP चालू की, तो 1000 डिवाइडेड बाय आप NAV करोगे तो जो भी अमाउंट मिलेगी उतने यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट बुलिश रहा तो कम यूनिट अलॉट होंगे, मार्केट बेरिश रहा तो आपको ज़्यादा यूनिट अलॉट होंगे। ये दोनों फंड, कौन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 7 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुआ था, जबकि एक्सिस का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 29 नवंबर 2013 को स्टार्ट हुआ था। ये जो फंड का साइज है, कौन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के फंड का साइज है 21,243 करोड़ रुपीज़ के आसपास, जबकि एक्सिस का साइज है 20,504 रुपीज़ के आसपास। एग्जिट लोड दोनों में सेम ही है। अगर आपने एक साल के भीतर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम रिटर्न्स की बात करें तो कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 70.4% का, जबकि एक्सिस ने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 44.3% का रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 3 साल में 33.5% का, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 26.2% का। 5 साल में कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 45.1% का, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 30.4% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। प्रॉन्स की बात करें तो कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को हर बार बीट किया हुआ है, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 5 साल और 10 साल में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया हुआ है। और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट नहीं करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं माना जाएगा। अगर आपने भी एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए ये आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैकेज को निवेश किया हुआ है। तो कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंशियल सर्विस, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, HDFC बैंक, बीकाजी फूड इंटरनेशनल, एजिस लॉजिस्टिक, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, RBL बैंक, नेशनल एल्यूमिनी कंपनी, अरविंदो लिमिटेड जैसी कंपनी में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने ब्रिगाडे एंटरप्राइज, ब्लू स्टार लिमिटेड, चोलोमंडल फाइनेंशियल होल्डिंग, नारायण हृदयाल, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, JB केमिकल, CCL प्रोडक्ट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड, कैनफिल होम लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मिस्टर संजीव शर्मा मैनेज करते हैं, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को तेजस सेठ मैनेज करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पर नहीं बताई गई है। स्टैंडर्ड डेविएशन, किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब इन दोनों म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने एक साल के भीतर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी रकम पर देना पड़ेगा, और अगर आपने एक साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा, और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई ओपिनियन हो, कोई सुधार करना हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।